हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ट्यूसडे के सेशन में टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर बहुत फोकस में रहने वाला है बिकॉज 2 मई 2023 को टाटा स्टील लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। मार्च क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 31, 2023 के रिजल्ट्स के साथ कंपनी डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी करेगी। सो क्या एक्सपेक्टेशन है टाटा स्टील लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट से, कितने का डिविडेंड ये कंपनी हमें दे सकती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये ईयर टाटा स्टील लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। कंपनी का रेवेन्यू इन तीनों क्वार्टर्स में डिक्लाइन हुआ है। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 63,430 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर में आया है 57,084 करोड़ एंड दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने एक बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है। अराउंड 2500 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है। इस ईयर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से रिड्यूस होकर सितंबर क्वार्टर में रह गया सिर्फ 10% एंड दिसंबर क्वार्टर में रह गया सिर्फ 7%, और इसी की वजह से कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में एक बड़ा लॉस रिपोर्ट किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए थे। जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था कंपनी का 9768 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट और इंक्रीज हुआ एंड दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में अराउंड 9800 का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। सो अब परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है टाटा स्टील लिमिटेड की मार्च क्वार्टर के लिए, एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए जानते हैं। टाटा स्टील के फाइनेंशियल रिजल्ट से एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में 97.1% डिक्रीज होगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में आ सकता है 288 करोड़ एज पर एनालिस्ट। लास्ट ईयर मार्च में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 9837 करोड़, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन इस बार भी कंटिन्यू रहेगा टाटा स्टील के केस। रेवेन्यू के लिए एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में 14.3% का डिक्लाइन टाटा स्टील लिमिटेड रिपोर्ट करेगा। रेवेन्यू आ सकता है 59,418 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 14.3% का डिक्लाइन दिखा सकता है एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। एंड इंडिया बिजनेस का अबिटा पर टन आ सकता है 13,107 करोड़। ये प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज होगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अबिटा में 46.8% का डिक्लाइन टाटा स्टील रिपोर्ट कर सकता है। एंड मार्जिन में भी डिक्लाइन कंपनी इस बार रिपोर्ट करेगी। कंपनी की मार्जिन आ सकती है 9.1%। सो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस बार भी टाटा स्टील के नंबर ज़्यादा अच्छे आने वाले नहीं हैं। अगर आप टाटा स्टील के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ये रिजल्ट्स अपलोड होंगे हम आपके लिए टाटा स्टील के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस ज़रूर लेकर आएंगे। टाटा स्टील के अदर फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो स्टॉक का करंट प्राइस है 108 रुपीज़, स्टॉक का पी है 7.47 और इंडस्ट्री का पी है 10.8। सो इंडस्ट्री के पी से स्टॉक अभी भी लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फेवरेबल हैं। डिविडेंड यील्ड है टाटा स्टील का 4.72% का। डेट कंपनी पे बहुत ज्यादा है, डेट है अराउंड 87,516 करोड़ का एंड डेट टू इक्विटी भी इसकी वजह से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी है 0.81। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है। प्रमोटर कंपनी में 33.9% का स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें से 1.55% स्टेक प्लेज्ड है। सेल्स ग्रोथ टाटा स्टील की लास्ट ईयर में फेवरेबल नहीं हुई है। सेल्स ग्रोथ हो रही है 11.2% के हिसाब से एंड प्रॉफिट की 53% की नेगेटिव ग्रोथ है टाटा स्टील के केस में। एंड 2 मई को टाटा स्टील में डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी होगी। डिविडेंड कितने का आ सकता है टाटा स्टील में? अगर कंपनी के पास्ट डिविडेंड्स देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, उससे पहले 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था एंड उससे पहले 13 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर स्प्लिट भी हुआ है। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर से घट के 1 रुपये पर शेयर हो गया है। अगर हम स्प्लिट का एडजस्टमेंट कंपनी के डिविडेंड में करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का डिविडेंड हुआ 5.1 रुपीज़ का, उससे पहले 2.5 रुपीज़ का एंड उससे पहले 1.3 रुपीज़ का। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। सो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू का डिविडेंड टाटा स्टील में नहीं आएगा। टाटा स्टील इस बार 1 से 5 रुपीज़ के बीच में डिविडेंड दे सकता है, ये मेरा एंटिसिपेशन है। आपका क्या एंटिसिपेशन है कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन बताइए कि कितना डिविडेंड टाटा स्टील में आ सकता है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।